हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय की। तो देख लेते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध कौन थे और उन्होंने अपनी शिक्षा किस प्रकार की, उनकी प्रमुख वृत्ति क्या थी और भी उनके बारे में पारिवारिक जानकारियाँ भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो चित्र आप देख रहे हैं वह गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ये हैं हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध। अगर बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। आगे देखिए, इनकी माता का नाम पार्वती बाई था और इनके पिताजी का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। इसीलिए इनके नाम में भी लगा हुआ है, इनका नाम क्या था? गजानन। ठीक है। और माधव मुक्तिबोध इनके पिता के नाम से आया है, तो इसीलिए इनका नाम हो गया गजानन माधव मुक्तिबोध। अगर बात करें ये किस काल के कवि हैं, तो आप लोग जानते हैं हिंदी साहित्य 4 कालों में विभक्त है, जिसमें से अभी का काल कौन सा चल रहा है? आधुनिक काल। 1850 के बाद का काल को कहते हैं आधुनिक काल, और ये तो 1900 के बाद के हैं। तो और आधुनिक काल में भी किस वाद के कवि हैं? तो ये प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद जो है प्रगतिवाद के बाद आया था, जो कि छायावादोत्तर काल का समय है। अगर देखा जाए इनके निधन कब हुआ था, तो इनका निधन जो है 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा के बारे में और इनकी प्रमुख वृत्ति क्या थी। तो अगर इनकी शिक्षा को अगर हम बांट कर पढ़ना चाहें तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उज्जैन, विदिशा, अमझरा और सरदारपुर आदि जगहों पर ली। कई जगहों पर इन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मिडिल स्कूल की जो शिक्षा थी वो यानी 10वीं तक की पढ़ाई इन्होंने ग्वालियर बोर्ड से की, और ग्वालियर बोर्ड की 10वीं के एग्ज़ाम में 1930 में फेल कर गए, लेकिन 1931 में फिर क्या हो गए? पास हो गए। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम। तो इंटरमीडिएट इन्होंने 1935 ईस्वी में एक ही बार में निकाल लिया। ठीक है, माधव कॉलेज से। फिर बीए का एग्ज़ाम है, तो बीए का एग्ज़ाम होलकर कॉलेज इंदौर से दिया इन्होंने, लेकिन पहली बार 1937 में क्या हो गए? फेल हो गए, और 1938 में फिर सफल हो गए। फिर अगर बात करें एमए का एग्ज़ाम, तो एमए नागपुर विश्वविद्यालय से किया, और 1953 ईस्वी में हिंदी में इन्होंने एमए की। बात करें इन्होंने कार्य क्या किया, तो इन्होंने अपना कार्य 20 साल की उम्र में मिडिल स्कूल में पढ़ाकर किया, यानी मास्टरी से शुरू की। उसके बाद मुक्तिबोध 1948 में नागपुर आ गए, और 1948 से 1965 तक नागपुर में एक पत्रकार के रूप में कार्य किए। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मुक्तिबोध के बारे में कुछ और अच्छी जानकारियों की। जैसे इनकी अभिरुचि किस विषय में थी, तो इनकी अभिरुचि अध्ययन अध्यापन में, लेखन में, पत्रकारिता में, इन सब में थी। उसके बाद मुक्तिबोध की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, तो मुक्तिबोध की रचनाओं का संग्रह मुक्तिबोध रचनावली कहलाता है। और ये किसके संपादन में इसकी रचना हुई, मुक्तिबोध रचनावली की? तो नेमिचंद जैन के संपादन में। ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर रचनाओं का संग्रह जो है खुद लेखक द्वारा नहीं किया जाता है, किसी दूसरे द्वारा। जैसे यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है? नेमिचंद जैन के संपादन में किया गया है। और यह रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 6 खंडों में प्रकाशित हुई है, माने 6 अलग अलग बुक में प्रकाशित हुई है। अगर बात करें तो मुक्तिबोध हिंदी के एक प्रमुख कवि हैं, चिंतक भी हैं, आलोचक हैं, कथाकार हैं, और अज्ञे द्वारा बनाए गए दूसरे तार सप्तक के एक कवि भी हैं। मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन वे मराठी थे, क्योंकि महाराष्ट्र में इन्होंने अधिक समय तक कार्य किया। मुक्तिबोध का उदय प्रयोगवाद के कवि के रूप में हुआ। किस वाद के? प्रयोगवाद के कवि थे। वे अपने रचनात्मक जीवन में युग की 2 प्रधान वैश्विक धाराओं के संसर्ग में आए, एक अस्तित्ववाद और दूसरा मार्क्सवाद। अस्तित्ववाद क्या है? जो
अपने अस्तित्व को पहचान सके। अब मार्क्सवाद क्या है? मार्क्स के नियमों का, मार्क्स के विचारों का पालन करना क्या है? मार्क्सवाद है। उस मार्क्स की विचारधारा, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मार्क्सवाद कहते हैं। आगे अगर बात करें इनके कृतियों की, तो इनकी कृतियाँ में कविता संग्रह है, उसके बाद कविता संग्रह है, उसके बाद कहानी संग्रह है, उसके बाद समीक्षा है, आलोचना है, इतिहास है। अगर बात करें कविता संग्रह में इन्होंने क्या क्या लिखा है, कविता संग्रह इनकी दो है। एक चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल। कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह में है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी और विपात्र। और बात करें अगर समीक्षा की तो इनकी दो समीक्षाएं हैं, एक है कामायनी, एक पुनर्विचार, और दूसरा है नए कविता का आता सौंदर्य शास्त्र, जो आज का नाम है आखिर रचना क्यों, इसी का नाम बदल दिया गया है। इसके बाद इनकी आलोचना की बात करें तो इनकी दो आलोचनाएं हैं, एक है समीक्षा की समस्याएं और दूसरा है एक साहित्यिक की डायरी, मतलब एक साहित्य जानने वाले व्यक्ति की डायरी। तीसरा अगर बात करें इनके इतिहास की तो इन्होंने इतिहास पर जो है एक लिखा है पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास और संस्कृति। तो ये था गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय, जो कि आपको पढ़कर जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।